पाठ 11 वीरों की पूजा। प्रस्तुत कविता हिंदी के कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी की है। श्याम नारायण पांडे जी इसके लेखक हैं, कवि हैं। कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि वीरों का असली तीर्थधाम वह है जहां आताताइयों और विदेशियों से लोहा लिया गया। ऐसे तीर्थधाम चित्तौड़ है। चित्तौड़ को वो जगह माना है जहां पर जो अत्याचार करने वाले हैं उनसे लोहा लिया गया, मतलब उनको मारा गया। अच्छे लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई की और लोगों को उनसे अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। जहां वीर राजपूत राजा महाराजा महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ाए, यही वह स्थान है जहां वीरांगनाओं ने जलती चिता में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी। मतलब चिता जब बहुत सारा उसमें इसमें आगे आएगी लाइन, तब उसका मीनिंग बताऊंगी। जलती चिताओं में कूदकर। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रार्थी मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। इसमें कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति पूछता है इन महात्मा जी से कि भाई तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, थाल सजा रखा है तुमने, तो किधर जा रहे हो, किसकी पूजा करने जा रहे हो तुम। राम नाम का ये पीताम्बर पीला वस्त्र तुमने अपने शरीर पर डाल रखा है किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हो। चले झूमते मस्ती में तुम क्या अपना पत आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा कहाँ चढ़ेंगे माला फूल। तुम अपनी मस्ती में ऐसे झूमते हुए जा रहे हो, क्या तुम रास्ता वास्ता भूल गए। कहाँ तो ये माला चलानी है तुम्हें, कहाँ माला चढ़ानी है, कहाँ दीपक जलाना है, किधर जा रहे हो, कुछ पता तो चले। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। उन्होंने उनसे कहा ना तो भाई इधर प्रयाग है, प्रयाग जहाँ पे जाते हैं गंगा स्नान के लिए, ना गंगा का कोई किनारा है ना कोई सागर है, कहाँ जा रहे हो तुम, ये तुम्हारा तीर्थ कौन सा है जिस पर तुम जा रहे हो। ये सन्यासी कृपया बताओ कि तुम किधर जा रहे हो इतना सब पूजा पाठ की तैयारी करके। मुझे न जाना गंगा सागर पुष्कर रामेश्वर काशी, तीर्थ राज तोड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। उन्होंने कहा भाई मुझे ना तो गंगा सागर जाना, ना मुझे पुष्कर जी जाना पूजा करने, न रामेश्वर जाना, ना मुझे काशी जाना। मैं तो जा रहा हूँ चित्तौड़, मेरी तो जो आंखें हैं वो चित्तौड़ के दर्शन के लिए प्यासी हैं। कि अच्छा भी ऐसे क्या है चित्तौड़ में। अपने अचल पर स्वतंत्र पर सुनकर बैरों की बोली, निकल पड़ी तलवारें लेकर जहां जवानों की टोली। तो उसने कहा चित्तौड़ ऐसी जगह है जो अपने स्वतंत्र, जो चित्तौड़ का किला है, जो चित्तौड़ का राज्य था, वो एक स्वतंत्र दुर्ग है। उस पर यदि किसी दुश्मन की आवाज आई तो तलवार लेकर सारी जवानों की टोली निकल पड़ेगी। भी कौन आक्रमण कर सकता है हमारे राज्य पर, कौन आक्रमण कर सकता है हमारे देश पर, कौन हमारे लोगों को परेशान कर सकता है, महिलाओं को बच्चों को। चलते हैं, सब जवानों की जो टोली है वो हाथ में तलवार लेकर चल पड़ते हैं। चित्तौड़ ऐसा राज्य है जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्व स्वर से जय माँ की जय जय बोली। अपनी आन पर अपनी मतलब महिलाओं की, बहनों की, किसी कोई गलत हो रहा है तो वहां पर उन्होंने खून की होलियां खेली हैं। वहां के वीर सिपाहियों ने, वहां के बहादुर लोगों ने उनको मतलब उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए माँ का नाम लेकर जय जय बोलकर वो उनके ऊपर टूट पड़े हैं। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जो हर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। सुंदरियों ने मतलब महिलाओं ने, जब कोई देश किसी दूसरे राजा से हार जाता था तो एक मूवी में भी दिखाया गया था ये। चलो बताती हूँ मूवी का नाम। उसमें भी तो उसमें क्या करते थे कि जब कोई देश जैसा अपना राज्य है दूसरे वाले राज्य से हार गया तो वहां की जो सारी महिलाएं होती थी बहुत बड़ा अग्निकुंड बनाकर उसमें सब अपने प्राण त्याग देती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा राज्य तो, भाई राजा की तो मौत हो गई, दूसरा राजा हमारे राज्य पर वो कर लेगा, वहां के लोग हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे क्योंकि हमारे हस्बैंड वगैरह सब उनके गुलाम बन चुके हैं। यही होता था जब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो उस राज्य की जो पैसा होता था, धन होता था, प्रजा होती थी, सब इस राजा के गुलाम हो जाते थे, सब इसी के अंडर में आ जाता था। तो उनको लगा कि अब हमारी तो स्थिति अच्छी रहेगी नहीं, तो वो बहुत बड़ा अग्निकुंड बना हुआ होता था, उसमें सब एक साथ कूद जाते थे, मतलब अपनी जान देते थे। तो जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्व स्वर में जय माँ की जय जय बोली।
सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, तो ये जौहर होता है एक साथ अग्निकुंड में कूद जाना। स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, और स्वतंत्रता के लिए हर एक कोई लड़ने के लिए तैयार रहता था, उनकी जान चली जाए तो उन्हें उसका डर नहीं लगता था। वीर जा रहा पूजने करने लेने सखियों की पगडूल, वहीं यहाँ हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेंगे माला फूल। तो उसने कहा मैं तो वहीं जा रहा हूँ पूजने। साधु जी ने कहा उनके लोगों की पैरों की धूल लेने जा रहा हूं मैं, वहीं मैंने अपना दीपक जलाना है और वहीं मुझे ये माला फूल चढ़ाना है। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कविता में तीर्थ किस राज्य का नाम है? तीर्थराज। कौन सा तीर्थ देखने के लिए कवि, इसमें तो है चित्तौड़, किस राज्य का नाम है तीर्थराज? सबसे ऊपर वाली लाइन में आया था। रामेश्वर काशी। चित्तौड़ ही आएगा फिर तो इसमें। कविता में तीर्थराज किस राज्य का नाम है? चित्तौड़। कौन सा तीर्थ देखने के लिए उनकी आंखें प्यासी हैं? चित्तौड़। ये पूरी करनी है। संद्रम संद्रम भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अनुभूति के पाठ से ली गई है, जो भी पाठ का नाम है। इसके कवि हैं श्याम नारायण पांडे। इस कविता में कवि ने चित्तौड़ के बारे में बताया, फिर प्रसंग लिख दीजिए और फिर इनका भावार्थ लिख दीजिए। प्रस्तुत पाठ में पीतांबर शब्द आया। शब्द पीतांबर दो शब्दों के मेल से बना है, पीत प्लस अंबर। पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है वस्त्र। इसे हम कह सकते हैं पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान कृष्ण। पीतांबर शब्द समास है, अनेक शब्द मिलकर जब एक शब्द बनता है तो वह समास कहलाता है। तो पीत प्लस अंबर, चक्र प्लस धारी धर, चक्र प्लस पाणी, गज प्लस आनंद, नील प्लस कंठ, दश प्लस आनंद, लम लंबा प्लस उदर। पर्यायवाची लिखिए, शब्दों से वाक्य बनाइए।